पास जाते हैं। गौरी चलो दाना लेने चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगी, तुम दोनों जाओ। गौरी बहन, अगर हम एक साथ जाएंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे और हमें कोई डर नहीं होगा। तुम जाओ, मैं अकेले ही भोजन लेने जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता वहाँ से चले जाते हैं और गौरी कभी भी वहाँ से उड़ जाती है। रानू चिड़िया और मिठू तोता घने जंगल की ओर जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ चनों के बीज मिल जाते हैं। ये बीज मुझे बहुत पसंद है। चिड़िया बहन, ये गौरी कभी हर रोज कहाँ जाती है? जब देखो उसके पास मीठे मीठे फल होते हैं। जंगल में तो कहीं भी मीठे फल नहीं है, न जाने वो कहाँ से लाती है। जरूर दूसरे जंगल जाती होगी। हाँ मिठू भैया, लेकिन वो हमें कौन सा बताएगी? गौरी कभी तो किसान के खेत में जाती थी। वो अमरूद के पेड़ से दो मीठे मीठे अमरूद तोड़ लेती है और मकई के खेत में जाकर एक मकई का भुट्टा तोड़ लेती है। फिर गौरी कभी इधर उधर देखकर वो मकई का भुट्टा और अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में गौरी कभी को रानू चिड़िया और मिठू तोता मिल जाते हैं। देखो देखो पक्षियों, मैं क्या लाई हूँ, मीठे मीठे फल और मकई का भुट्टा। गौरी, हम तो हर रोज चने के दाने खा खा कर तंग आ गए हैं। आखिर तुम ये अच्छी चीजें कहाँ से ढूंढ कर लाती हो? ये एक सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बता सकती। ऐसा कहते हुए गौरी कभी वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया, ये गौरी कहाँ से फल लेकर आती है? हमें तो जंगल से कुछ भी नहीं मिलता। मिठू भैया, हो ना हो जरूर वो इंसानों की बस्ती की ओर जाती होगी। वहाँ से अनाज और फल चुरा कर लाती होगी। चिड़िया बहन, मेरा भी फल खाने को मन कर रहा है। मिठू भैया, ईमानदारी से कमाया हुआ सूखा दाना चोरी के फल से बेहतर होता है। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है, परंतु मिठू तोते को भी वो मीठे फल खाने थे, इसलिए वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, वो गौरी कभी रोज मीठे फल और मकई का दाना खाती है। क्या मिठू, वो ये सब कहाँ से लाती है? हमारे जंगल में तो मीठे फल हैं ही नहीं। कबूतर, इसी बात का तो पता लगाना है। कल सुबह होते ही गौरी का पीछा करेंगे। जब वो मीठे फल खाने के लिए जाएगी तो हम भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। कबूतर और मिठू तोता गौरी कवि के घर के पास छुपे बैठे थे। जब गौरी कवि अपने घर से निकलती है तो मिठू तोता और कबूतर भी गौरी कवि का पीछा करने लगते हैं। गौरी कवि हर रोज की तरह किसान के खेत में जाती है। वो किसान के खेत में जाकर सब्जियां खाने लगती है। तो अब पता चला कि ये गौरी की बच्ची हर रोज किसान के खेत से चोरी करती है। चिड़िया ने ठीक ही कहा था कि ये कभी चोर है। फिर गौरी कभी वो सब्जियां खाती है और वहाँ से उड़ती है। गौरी अभी थोड़ा उड़ी ही थी कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाती हुई नीचे गिर जाती है। मिठू तोता और कबूतर जल्दी से गौरी कभी के पास जाते हैं। क्या हुआ गौरी, तुम ऐसे गिर क्यों गई हो? मिठू, मैंने किसान के खेत से सब्जियां खाई और मुझे अब बहुत चक्कर आ रहे हैं। कबूतर और मिठू भैया, जल्दी से मुझे मेरे कालू जी के पास ले चलो। फिर मिठू तोता और कबूतर गौरी कवि को उठाकर उसे घर ले आते हैं। क्या हुआ, मेरी पत्नी को क्या हुआ? पता नहीं कालू, गौरी ने किसान के खेत से सब्जियां खाई थी। गौरी कवि तो बेहोश थी, वो तो आंखें भी नहीं खोल रही थी। कालू, मुझे तो लगता है कि गौरी ने जो सब्जियां खाई हैं उस पर किसान ने दवाई का छिड़काव किया हुआ था। अब तो किसान ही गौरी कवि को बचा सकता है। मिठू, तुम गौरी के पास ही बैठो, मैं और कबूतर किसान से पूछ कर आते हैं। फिर कालू कौवा और कबूतर किसान के पास जाते हैं। किसान किसान, इस कौवे की पत्नी ने आपके खेत से सब्जियां खाई हैं और उसकी तबीयत बिगड़ गई है। क्या आपने सब्जियों पर दवाई का स्प्रे किया था? हाँ कबूतर, मैंने कल ही कीड़े मारने के लिए स्प्रे किया था। वो कभी तो मर जाएगी, वो नहीं बचेगी। तभी किसान की पत्नी वहाँ आ जाती है। कौवे और कबूतर, तुम मेरे साथ चलो, मेरी बेटी डॉक्टर है, मैं उसे कहती हूँ कि वो तुम्हें दवा दे देगी।
फिर कबूतर और कालू कौवा किसान की पत्नी के साथ उसकी बेटी के पास जाते हैं। किसान की पत्नी अपनी क्लीनिंग पर बैठी हुई थी। किसान की पत्नी अपनी बेटी से कहती है, बेटी, इस कौवे की पत्नी को बचा लो, उसने दवाई वाली सब्जियां खा ली हैं। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। देखो कौवे, सबसे पहले तो चोरी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या मालूम किसी ने भोजन कैसी हालत में रखा हो। आप ये शरबत ले जाएं, ये पीने से आपकी पत्नी को उल्टी आएगी और वो ठीक हो जाएगी। फिर कालू कौवा और कबूतर वो शरबत लेकर घर जाते हैं। कालू कौवा गोरी कौवी के मुंह में शरबत डाल देता है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी अपनी आंखें खोलती है। मैं कहाँ हूँ? गौरी, किसान के खेत की सब्जियों में हो तुम। ये सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया दाना ढूंढने जंगल में जा रही थी। रानू चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गई थी। तभी रानू चिड़िया की नजर तालाब के पास पड़े हुए फल पर पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ चली जाती है और उस फल को खाने लगती है। तभी रानू चिड़िया को तालाब के पास कुछ दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर देखने लगती है। अरे, ये क्या चीज है? ये दिखने में तो किसी पुराने जमाने का नक्शा लगता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, ये नक्शा लेकर जाती हूँ और अपने दोस्तों को दिखाती हूँ। फिर रानू चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने दोस्तों के पास जाती है, जहाँ मिठू तोता और कबूतर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। वहीं दूसरे पेड़ पर अपने घर के बाहर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी भी चिड़िया की बातें सुन रहे थे। मिठू भैया और कबूतर, ये देखो मुझे क्या मिला। जब मैं तालाब के किनारे फल खा रही थी तो मुझे ये नक्शा मिला है। वो दोनों नक्शा देखने लगते हैं। नक्शा देखते ही कबूतर चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, ये कोई आम नक्शा नहीं है, बल्कि खजाने का नक्शा है। यहाँ पर तो ढेर सारा सोना होगा। कबूतर ठीक कह रहा है, ये नक्शा बहुत पुराना है। ये हो ना हो किसी खजाने का ही होगा। कालू जी, सुन रहे हो ना? खजाना। गौरी, अगर ये खजाना हमें मिल गया तो हम जंगल के अमीर पक्षी बन जाएंगे। कबूतर और मिठू भैया, अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हम सब अमीर हो जाएंगे। आज तो हमें देर हो गई है, हम कल सुबह ये खजाना लेने जाएंगे। रानू चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, अब तो हम जंगल के अमीर पक्षी बनने वाले हैं। मुझे इस नक्शे को छुपा कर रखना होगा, वरना क्या पता कोई इसे चुरा कर न ले जाए। फिर रानू चिड़िया नक्शे को अलमारी में रख देती है और आराम से सो जाती है। कालू जी, चिड़िया सो गई होगी, जाओ अब वो नक्शा ले आओ। हाँ गौरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं यूं गया और यूं आया। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में उड़ता है। वो खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाता है। रानू चिड़िया सोई हुई थी। कालू कौवा अलमारी खोलता है और वो नक्शा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया देखती है कि उसकी अलमारी खुली पड़ी है और उसका नक्शा भी गायब है। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है। जो कुछ भी हुआ था रानू चिड़िया मिठू तोते और कबूतर को बताती है। कबूतर भैया, वो नक्शा कौन ले गया होगा? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। चिड़िया, भला कौन लेकर जा सकता है वो नक्शा? हो ना हो किसी ने देखा होगा तुम्हारे परों में। चिड़िया कौवों से पूछते हैं, शायद उन्होंने किसी को देखा हो। फिर रानू चिड़िया मिठू तोता और कबूतर गोरी कौवी के घर जाते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। चिड़िया बहन, लगता है वो कौवे सुबह सुबह दाना लेने गए होंगे। पता नहीं मिठू भैया, ये किसका काम है। जब तक वो कौवे नहीं आएंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा। दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी वो नक्शा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, चिड़िया ढूंढेगी अपना नक्शा और हम पहुँचेंगे खजाने के पास। गौरी, आज ही खजाना ढूंढकर वापस आ जाएंगे और किसी को हम पर शक तक नहीं होगा। एक बार वो खजाना मिल जाए फिर मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा। कालू जी चलिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। ऐसा सोचते हुए वो दोनों खजाने की खोज में आगे बढ़ने लगते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत थक चुके थे, मगर फिर भी वो आगे ही बढ़ रहे थे। सामने एक बड़ी गुफा आती है। वो गुफा के पास जाकर रुक जाते हैं। गौरी देखो, ये गुफा तो वही लग रही है जो इस नक्शे में है।
कालू जी, ठीक कहा तुमने, मगर क्या फायदा, ये गुफा तो बड़े पत्थर से बंद है। भला तुम ही बताओ, अब हम इस गुफा के अंदर कैसे जाएंगे? गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, अभी हम मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, मगर पत्थर जरा भी टस से मस नहीं होता। जोर लगाते हुए गौरी कवि का पाँव फिसल जाता है और वो पीछे जाकर एक पत्थर पर गिरती है। जैसे ही गौरी कवि उस पत्थर से टकराती है तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और जल्दी से गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ढेर सारा खजाना था। कालू जी देखो, कितना सारा खजाना है, अब हम दोनों को जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ गौरी, जल्दी से खजाना लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों सोना इकट्ठा करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। वो दोनों पोटली भर लेते हैं, फिर वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुफा के द्वार के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि द्वार बंद हो चुका था। वो दोनों बहुत जोर लगाते हैं मगर गुफा का दरवाजा नहीं खुलता। कालू जी, हम तो बहुत बुरा फंस गए, इस गुफा का द्वार तो बाहर से ही खुलता है। बताओ कालू जी, अब हम क्या करें? गौरी, तुम ठीक कह रही हो। गौरी, हम तो भूल ही गए थे कि ये द्वार सिर्फ बाहर से ही खुलता है। फिर वो दोनों गुफा के अंदर ही फंस जाते हैं। देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। मिठू तोता भी वहाँ बैठा हुआ था। मिठू और कबूतर, क्या हुआ, गौरी कवि और कालू कौवा लौटे कि नहीं? चिड़िया, हमने उन्हें कई दिनों से देखा नहीं है, न जाने वो कहाँ चले गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा नक्शा उन दोनों ने ही चुराया है। लेकिन चिड़िया, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं है? हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। चिड़िया, मिठू ठीक कह रहा है, हमें उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहिए। कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो, वो जैसे भी हो हैं तो हमारे जंगल के पक्षी, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। चिड़िया, मगर हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो नक्शा भी नहीं है। मिठू, जब चिड़िया नक्शा लेकर आई थी तो वो मैंने देख लिया था, मुझे उस जगह का पता है। चलो हम सब मिलकर उन्हें वापस लेकर आते हैं। चिड़िया, अगर उन्होंने सच में नक्शा चुराया होगा तो हम उन्हें मारेंगे। ऐसा कहते हुए वो तीनों कालू कौवा और गौरी कवि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से दूर निकल आते हैं। थोड़ी देर तक वो गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, गुफा तो यही है मगर इसका द्वार तो बंद है। गुफा के अंदर गौरी कवि और कालू कौवे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कालू जी, बाहर किसी पक्षियों की आवाजें है, बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम गुफा के अंदर हैं। अरे, गुफा के अंदर से तो आवाजें आ रही हैं, लगता है गौरी और कालू अंदर हैं, मगर अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पत्थर पर पड़ती है, जिससे उस गुफा का दरवाजा खुलता है। अरे, ये पत्थर तो सबसे अलग लग रहा है, हो ना हो इसमें कोई राज छुपा होगा। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है। जैसे ही रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है तो गुफा का द्वार खुल जाता है। जैसे ही गुफा का द्वार खुलता है तो गौरी और कालू की जान में जान आती है। वो दोनों जल्दी से गुफा के बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बाहर आते ही गुफा का द्वार फिर से बंद हो जाता है। फिर सभी पक्षी खजाने को वहीं पर छोड़ने का फैसला करते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चिड़िया, हमने लालच की और हमें उसका अंजाम मिला। फिर रानू चिड़िया कौवों को माफ कर देती है और वो सब फिर से अपने जंगल के लिए लौट जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा बेटा किक्की, जिसे उड़ना भी नहीं आता, वो खेल खेल में एक खड्डे के अंदर गिर गया है। वो खड्डा बहुत गहरा है, वो इतना छोटा है कि मैं भी उस पे नहीं घुस सकता। चिड़िया बहन, मुझे लगता है कि तुम उस खड्डे में जा सकती हो और मेरे किक्की को बाहर ला सकती हो। तो कबूतर भैया, देर किस बात की है, चलो अभी चलते हैं। रानू चिड़िया कबूतर के साथ चली जाती है। जमीन में एक छोटा सा छेद दिख रहा था, जिसके पास कई पक्षी भी बैठे हुए थे। चिड़िया, तुम आ गई, देखो यही वो खड्डा है जिसमें कबूतर का बच्चा गिरा हुआ है। गौरी, ये तो दिखने में बहुत छोटा है,
लेकिन एक बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना होगा। रानू चिड़िया बगैर कुछ सोचे उस खड्डे के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया के अंदर जाने के बाद सभी पक्षी उसका बाहर आने का इंतजार करते हैं। चिड़िया बहन, क्या तुम ठीक हो? मेरा किकी मिला के नहीं? कबूतर का ऐसा सवाल करने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर अचानक रानू चिड़िया खड्डे से बाहर निकलती है और उसके पंचों में किकी भी था। मेरा किकी। चिड़िया, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे किकी की जान बचा ली। कबूतर भैया, मैं जब भी किसी की मदद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे रानू चिड़िया जंगल वासियों की मदद करती थी। लेकिन एक दिन अचानक रानू चिड़िया की तबीयत खराब हो गई। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? रानू चिड़िया की चीख पुकार सुनकर पास के पक्षी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, क्या हुआ आपको? पता नहीं मिठू, मेरे पेट पे बहुत दर्द है। चूड़ियाँ तो मेरी भी टूट गई हैं। मैं चील से चूड़ियाँ ले लेती हूँ। फिर गोरी कवि चील को आवाज लगाती है और चूड़ियों के बारे में पूछती है।